कला और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नोएडा की मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइनिंग वीक के पहले दिन के दूसरे सत्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें सुंदरता और टैलेंट की नई मिसाल कायम हुई। दूसरे सेशन की शुरुआत फूड फेस्टिवल कार्यक्रम से हुई। इसमें कई प्रकार की डिश का प्रदर्शन हुआ। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट द्वारा अलग अलग देशों के क्यूजन, दशवारा, पखलेवा, बंदस्केन या कीफली बनाकर परोसे गए, जिसका जायका लेने डॉक्टर संदीप मारवा, इस्तवान सजावो, डॉक्टर मरियन एर्दो, लक्ष्मी छान्यान मौजूद रहीं। Opportunity to present Azerbaijani cuisine, dushpara. It's one of the famous Azerbaijani dishes. It is served in every house. It is served on so many occasions, celebrations, weddings, the birthday parties. So it's a wonderful chance to taste authentic Azerbaijani cuisine in Noida. So authentic that it's not the haute cuisine, but really the everyday cuisine. We have this bundashkanir, the French toast, right, which myself also I make almost not every day, but every week. So it's really a good choice. And the kiflis, which are called pojani kiflis, normally we fill it with walnut and poppy seeds. So having the same poppy seeds, the black wada, it's quite tricky to have it in India, but we manage. So I make normally it for Christmas and for holidays. कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट्स द्वारा फर्नीचर एग्जीबिशन भी लगाया गया। फलों और सब्जियों से प्रेरित होकर कई देशों से प्रेरणा ली गई। इसमें पंपकिन, रिच गार्ड, स्टार फ्रूट, पोटैटो, मशरूम आदि फलों और सब्जियों की आकार देकर खूबसूरत प्रदर्शनी भी लगाई गई। बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की 30वीं वर्षगांठ और AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग भी अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। फैशन शो की शानदार शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया। सभी अतिथिगणों को पुस्तकें भेंट कर उनका स्वागत भी किया गया। रिया जैन द्वारा डिजाइन की गई कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। फैशन शो में अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रभावित होकर परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें कई कलेक्शंस शामिल थे, जैसे ब्लेजिंग माउंटेन, राष्ट्रीय झंडा, बहामस, हंगरी आदि देशों से प्रेरणा लेकर इनके परिधान शामिल किए गए। बता दें कि रैंप वॉक पर मॉडल्स ने खूबसूरती और टैलेंट का जलवा बिखेरा, जिससे सभी गेस्ट और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हुए। गेस्ट ने खूब प्रशंसा की। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, देश कला और भौगोलिक परिस्थिति एवं संस्कृति को परिभाषित करते हुए अपने व्यक्तित्व की रचनात्मक और सकारात्मक को प्रदर्शनी करना ही फैशन है। स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है। इनके कामों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। वहां मौजूद अतिथिगण ने सभी स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की सराहना की। कार्यक्रम में फैशन डिजाइनर द्वारा कंट्री डॉक्यूमेंट भी दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग की डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। Again, it's not the first time that I'm here, so again, I'm very impressed by the talent of the students, both for the interior designs and also for the fashion designs. And I'm especially happy that the history, so not the folk heritage, but the history of Hungary inspired the designers. And my name is Ankit Nagpal. I'm the director for Bang On Target PR and Media Solutions and Groom to Bloom Grooming Academy. मेरा बहुत क्लोज नाता है फैशन इंडस्ट्री से, और यहाँ पे आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि बडिंग डिज़ाइनर्स, स्टूडेंट्स जिनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है AAFT द्वारा, और संदीप मारवा जी जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन को सिर्फ उन्हीं को नहीं जगह दी जिनका डिज़ाइंस या कुछ उन्होंने उस हिसाब से नहीं बोलना पा कि जिनके डिज़ाइंस अच्छे हैं या कुछ बहुत क्लासी हैं। एवरीबडी हैज़ गॉट अ प्लेटफॉर्म एंड ऑल कंट्रीज़, अगर आप देखेंगे सारे देश, काफ़ी देशों को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे उनके कल्चरल अटायर्स को, और बहुत ही बखूबी डिज़ाइनर्स ने काम किया और प्रोफेशनली किया। हमारा पूरा पर्पस ही यही रहता है जब हम लोग ग्लोबल फैशन वीक करते हैं कि हम किस तरीके से विभिन्न देशों के कल्चर को इसके ज़रिए आम जनता तक पहुंचाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि 68 मुल्कों की सरकारों ने मुझे अपना कल्चर एम्बेसडर कह लीजिए या कल्चर रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है, और मैं इन तमाम मुल्कों को धीरे धीरे करके और एक एक करके इस फैशन वीक के ज़रिए भी आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपने अगर भी देखा होगा कि हमने किस तरीके से खूबसूरत ढंग से उनके कल्चर से, उनके देश से, उनके मुल्क से प्रभावित होकर सारे कॉस्ट्यूम्स को, सारे ड्रेसेस को तैयार किया है, और जिसका नेट रिज़ल्ट ये होता है कि ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि उनके मुल्क तक जाती है, और वहाँ के लोगों को ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में उनके कल्चर को किस खूबसूरती से सराहा जाता है। और ये पहला नियम है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्चर को कोई सराहे या उसकी तारीफ़ करे, उससे पहले आपको उनके कल्चर की तारीफ़ करनी चाहिए, और ये नियम हमारा बड़ा कामयाब हुआ है। पिछले 7 साल से हम लोग ग्लोबल फैशन वीक को लगातार करते चले आ रहे हैं, और आज भी पहले इस शो में भी मुझे खुशी है कि तकरीबन 6 मुल्कों के यहाँ पर डिप्लोमेट्स यहाँ पहुँचे, जिन्होंने हमारी सारी मेहनत को देखा, सराहा और पसंद किया। Yes, sir. What would you like to say about today's event? The fashion show, the fashion week. Global fashion. Yeah, Global Fashion and Design Week is a celebration of beauty. It is the fair of creativity. And I should say that extremely liked all collections, but 2 collections were devoted to Azerbaijan. One was Shirvan Shah and another Yanar Dagh. And the sweetest part is that both collections were devoted to the 100th anniversary of the birth of the national leader of Azerbaijan, the creator of the energy policy of Azerbaijan, the former president of Azerbaijan, Heydar Aliyev. So it is very sweet, always a pleasure to visit Marwa Studios, AFT University, and the Global Fashion Show is one of the most beautiful events. Lovely being here. Thank you.